प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और अगर मैं लाइव आप लोगों को दिख रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे प्रेज लॉर्ड कमेंट कर दीजिए ताकि मैं देख सकूँ कि मैं लाइव हूँ। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. If I am visible to you, then please do comment that so I can know that I'm live now and I can start the word of God, because already I am late due to the network errors. यदि मैं आप लोगों को लाइव दिख रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बॉक्स में या थम्स अप मुझे ज़रूर भेज दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं लाइव हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम को आपके बीच में रख पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो गया है नेटवर्क एरर की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि बिना समय को वेस्ट करे मैं सीधे कलाम में आप लोगों के साथ चलूँ। और अगर मैं आपको दिख पा रही हूँ लाइव तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, बिकॉज कैन नॉट सी एनी ऑफ यू एंड इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकॉग्नाइज वेदर आई एम लाइव और नॉट। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। Okay, Jesus, thank you, Jesus. We worship you. Okay, fine. I think I'm live, but I cannot see anybody's comments. So I'm going to start my session. परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और आप सभी को सलाम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के कलाम को बांटने पाऊँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के कलाम को आप सबके बीच में रख पा रही हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय के बाद मैं बिजी थी अपने एग्ज़ाम्स में, अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल थिंग्स गेट अ चांस, मुझे दोबारा ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर के कलाम को दोबारा आप सबके बीच में रेगुलरली प्रीच करने पाऊँ। तो परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि उसने मेरे जीवन में ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को आप सबके बीच में रखने पाऊँ। और जो मैंने आज टॉपिक लिया है, सुपर नेचुरल गिफ्ट्स ऑफ प्रेयर। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब हमारे जीवन में होती हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें जब हमारे जीवन में होती हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, वो मैंने 8 कैरेक्टर्स लिए हैं बाइबल से। उन 8 कैरेक्टर्स ने प्रार्थनाओं के द्वारा क्या गिफ्ट्स पाए, क्या उपहार पाए, वो आज हम देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मनन करेंगे। वो 8 पॉपुलर करेक्टर बाइबल्स के, उन पॉपुलर करेक्टर्स के बारे में हम कलाम से देखेंगे, वचन से देखेंगे कि उन तमाम लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद क्या गिफ्ट्स मिले। और जब आज हम और आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर हमें और आपको क्या गिफ्ट्स देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम आज परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और बिफोर गोइंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, बिफोर हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, आइए हम 2 मिनट की छोटी सी प्रार्थना करें। इस पूरी इबादत को, इस पूरी संगति को, वचन को, नेटवर्क को, लाइट को, कनेक्शंस को, हर एक चीज़ को, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सब लोगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे खुदावंत इस मुबारक समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावंत कि आपने हमें इस योग्य बनाए खुदावंत कि हम आपकी कलाम को बांटने पाए। प्यारे खुदावंत हम इस योग्य नहीं कि खुदावंत जो आपकी मेज पे गिरे हुए टुकड़े होते हैं खुदावंत हम उसे उठा के खाएं। प्यारे खुदावंत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हम आपके काम को आपके नाम के द्वारा खुदावंत रूहें बचाने पाए, आपके कलाम को बांटने पाए खुदावंत। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावंत
हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन उन तमाम आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं खुदावन। इस 1 घंटे की इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हम घटे और आप भरे नेटवर्क को, इन्वायरमेंट को खुदावन, हर एक चीज़ों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमें इस समय लाइव कनेक्ट होकर सुनने जा रहे हैं खुदावन, हम जानते हैं खुदावन उन्हें आपकी आत्मिक भूख है खुदावन, उस आत्मिक बनने की भूख है खुदावन। वो मुझे नहीं प्यारे खुदावन परंतु आपके उस कलाम को सुनने की ज़ील रखें खुदावन जो उनके जीवन के लिए बेहतर है। जो आज वचन का बीज हम बोने जा रहे हैं खुदावंत, होने दीजिए प्यारे खुदावंत वो बहुत सारे लोगों के लिए फलवंत होने पाए। प्यारे खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि हर एक चीज़ों में आपको आदर मिले खुदावंत और आपके नाम को जलाल मिले। आज पवित्र आत्मा कार्य करे खुदावंत और बहुत आय से यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलने पाए, उनका प्रार्थना का जीवन बदलने पाए। हम घटे और आप बढ़े, सारी आदर में हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपके नीचे सामर्थ्य नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से उन तमाम लोगों को जो मुझे लाइव इस समय देख रहे हैं, आप सभी को परमेश्वर के नाम में सलाम कहते हैं, खुशामदीन कहते हैं। और परमेश्वर के वचन में जाएंगे हम, और जिस तरीके से परमेश्वर कलाम हमें सिखाता है उन 8 लोगों के बारे में जिन्होंने प्रार्थना करी और प्रार्थना का फल उन्हें मिला। योना, मूसा, आयूब, पतरस, दाऊद, डैनियल, पौलुस और सारा। हालेलुया। हम इन 8 कैरेक्टर्स के बारे में प्रचार करने जा रहे हैं और इन 8 कैरेक्टर्स के बारे में हम मनन करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रार्थना करी और प्रार्थना के द्वारा इन्हें क्या क्या गिफ्ट्स मिले, इनको क्या उपहार मिले। अगर हम आज बात करते हैं प्रेयर के लिए, तो ये सबको पता है कि प्रार्थना क्या है। तो मैं प्रार्थना के बारे में नहीं बताऊंगी कि प्रार्थना क्या होती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, और प्रेयर क्या चीज़ है, मैं ये नहीं बताना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रेयर क्या है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करने का ज़रिया है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, वो प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। और कई बार हमने सुना है कि प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर्स बताते हैं, विजन्स बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि प्रार्थना क्या है। सिंपल वे में मैं बोलूँगी तो आपको ईजी होगा कि प्रार्थना जो है वो एक कम्युनिकेशन है हमारे और परमेश्वर के द्वारा। और वही चीज़ जो कम्युनिकेशन जो था, जो आज हमारे और आपके जीवन में है परमेश्वर के द्वारा, वही कम्युनिकेशन जो इन 8 कैरेक्टर्स में है, जो बहुत फेमस कैरेक्टर्स है बाइबल के, उन्होंने किस तरीके से परमेश्वर से कम्युनिकेशन किया, मीन्स उन्होंने बात करी परमेश्वर से और उन्हें किस तरीके के गिफ्ट्स मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे योना के बारे में। योना के बारे में सबने सुना है, बचपन से हम योना के बारे में सुनते आए हैं। बचपन से हमने पढ़ा है कि जो योना था उसने क्या किया था, परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना था, और क्या हुआ था, वो एक बड़ी सी मछली के पेट में जाके फंस गया था। और 3 दिन 3 रात क्या हुआ था, वो मछली के पेट में रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में रहा था। और अब सोच के देखिए, यदि आपको, सॉरी नेटवर्क इश्यू हो रहा है, और आप सोच के देखिए कि 3 दिन 3 रात एक मछली के पेट में इंसान कैसे रह सकता है। मतलब जहाँ पे सिर्फ अंधेरा हो, जहाँ पे मछली कुछ खा भी रही होगी शायद, क्योंकि 3 दिन आई डोंट थिंक कि कोई भी मैमल जो होता है वो बिना फूड लिए या बिना कुछ इनटेक किए रह सकता है। और पेट में रहना, उसे कुछ दिख नहीं रहा होगा, मे बी शायद वो भूखा हो, डिप्रेशन में हो, उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेगा कि नहीं। उसमें पेट में अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में देखें तो बाइल जूस सिक्रीट होता है, कुछ एसिड सिक्रीट्स होते हैं हमारी बॉडी से। मे बी वैसे ही फिश में भी बहुत सारे एसिड्स होंगे जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे स्किन के लिए शायद खतरनाक होंगे। तो योना
3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। और अगर आप सोच के देखिए, वहाँ पूरी डार्कनेस होगी, वहाँ किस तरीके की सिचुएशन होगी। एक ऐसा कमरा जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन, आपके पास फोन नहीं है। आज आपके कमरे में लाइट जाती है तो हम सबसे पहले टॉर्च ढूंढते हैं, सो दैट कि हमें वो डार्कनेस वो डार्कनेस ना देखने को मिले। सो उसी तरीके से योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। इट इज मतलब सोच के परे है। बट अगर हम योना का दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, योना नबी की किताब, उसका दूसरा चैप्टर, फर्स्ट वर्स। हाँ, पहली आयत से। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, जी, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। थैंक यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे मम्मी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या हुआ, योना ने क्या किया, परमेश्वर से लड़ाई करी और कहा कि यार मतलब परमेश्वर हम आपका काम नहीं कर रहे तो आपने हमको यहाँ मछली के पेट में फेंक दिया। अजीब है, आप तो बिल्कुल हमको परेशान करे हुए हैं, ऐसे कैसे काम चल सकता है। ये लिखा हुआ है ना शायद कलाम में, हम भी निकाल ले, शायद गलत पढ़ गए, यही लिखा हुआ था कलाम में। बट यहाँ लिखा हुआ है कि तब योना ने क्या किया, परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना करी। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको एक 3 दिन के लिए मछली के पेट में, शेर के पेट में, जिराफ के पेट में, क्रोकोडाइल के पेट में डाल दे तो हम तो कहेंगे अरे यीशु मसीह, हम तो आपका प्रचार कर रहे थे, अगर हमने मना कर दिया तो बिल्कुल आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। पर नहीं, योना ने क्या किया, योना ने प्रार्थना करी। हालेलुया। और प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे क्या किया, मछली के पेट से निकाल दिया। और ये सब परमेश्वर चाहते थे कि उनकी मर्जी पूरी हो योना के द्वारा। और जब योना ने प्रार्थना करी तो उससे क्या दिया, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, अंधकार से जय प्राप्त करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के इस वचन को अगर आप गहराई से सुनेंगे तो परमेश्वर का कलाम यहाँ कहता है कि जिस तरीके से योना ने उस अंधेरे के लिए, उस डिप्रेशन के लिए, जहाँ उसे नहीं पता था कि वो जिंदा बाहर आएगा, कि कोई एसिड उसकी मछली कुछ ऐसा एसिड खा ले, या जैसे उसने योना को जिंदा निगल लिया था शायद कोई और बड़ी मछली को निगल लेता, क्योंकि मछली एक छोटी मछली नहीं थी, मीन्स वो बिग फिश थी, एक बड़ी मछली थी। तो शायद वो कुछ और ऐसा कोई ऐसा कीड़ा खा लेती तो उसको अंदर जाके योना को कुछ हार्म हो जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उस अंधकार से जय प्राप्त करने के लिए, ताकि परमेश्वर हमें और आपको ये सिखा सके कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा जो अंधकार का भरा जीवन है हमारा और आपका, जो दुख भरा जीवन है हमारा और आपका, जो डिप्रेशन भरा जीवन है आपका, जहाँ आपको नहीं पता कि कब उजाला होगा भी कि नहीं होगा, वहाँ परमेश्वर ने हमें सिखाया योना के प्रेयर्स के द्वारा कि हमें प्रार्थनाओं के द्वारा क्या होता है, अंधकार के जो दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं और हम रोशनी की तरफ बढ़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो पहली चीज़ हमने सीखी योना नबी के द्वारा, वो ये सीखी कि हमें प्रार्थनाओं के द्वारा अंधकार दूर करने का, डिप्रेशन दूर करने का क्या है, वरदान मिला है, गिफ्ट मिला है, अ गिफ्ट ऑफ ओवरकमिंग फ्रॉम द डार्कनेस। अंधकार से जय प्राप्त करने का गिफ्ट, सुपरनैचुरल गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है योना को और हमें भी। हालेलुया। हम सेकेंड कैरेक्टर की तरफ चलेंगे और वो भी बड़ा फेमस कैरेक्टर है बाइबल का, और जो फेमस कैरेक्टर है बाइबल का उसका नाम है मूसा के बारे में सबको पता है। मूसा ने बहुत सारे सुपरनैचुरल्स काम किए। मूसा ने इजराइलियों को हटा दिया था और सिने पर्वत पे गए थे, वो उन्हें 10 आज्ञाएं मिली थी। बट सुपरनैचुरल जो काम परमेश्वर के द्वारा मूसा ने किया, आप पहले मैं आप चाहूँगी कि आप व्यवस्था विवरण 9 उसकी 26 आयत
व्यवस्था विवरण 9 उसकी 26 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर से किस तरीके से मूसा ने प्रार्थना करी। 9 का 26 व्यवस्था विवरण 9 का 26। और मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, जी हाँ, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ परमेश्वर से मोसेस बात कर रहा था, मतलब प्रेयर कर रहा था। मूसा प्रार्थना करने जाता था सिनै पर्वत पे परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। वो बाद में गए। पहले हम बात करेंगे, अगर आप देखेंगे निर्गमन 14 उसकी 16वीं आयत, निर्गमन 14 उसकी 16 आयत। सुपर नेचुरल काम की मैं बात कर रही हूँ जो प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ। हाँ। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थली स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया, सुपर नेचुरल काम जो मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। आपको प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का रेवलेशन आए और परमेश्वर आपसे कहें कि ठीक है मेरी बेटी या मेरे बेटा, तू जो भी आपकी सिटी में नदी है, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी कोई भी नदी है और आप उसके पास अपनी फैमिली और बहुत सिचुएशन खराब है और परमेश्वर कहे कि भैया अपनी स्टिक उठाओ और पानी में डालो और पानी 2 भाग हो जाएगा, तो पानी तो बाद में 2 भाग होगा। हमारे दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे, परमेश्वर ने कैसे बात कह दी, पैसे पानी कैसे 2 भाग हो जाएगा। प्रेयर की जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमारी एक तरफ हो जाएगी और जो सुपर नेचुरल चीज है उसमें हमारा दिमाग फ्यूज हो जाएगा कि ऐसे कैसे पानी कैसे 2 भाग में हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। भाई ठीक है परमेश्वर, आप ठीक है मन्ना खिलाया, आपने हमको भूखा नहीं रखा है, आपने हमको मूसा के द्वारा हमको बंधुआई से भी छुड़ाया है, पर ऐसे कैसे पानी समुद्र 2 भाग में हो जाएगा। बट विश्वास और परमेश्वर का सुपरनेचुरल काम कि समुद्र को 2 भाग हो गया। हालेलुया। मूसा ने क्या किया, परमेश्वर के कहे अनुसार अपनी लाठी उठाई, निसंदेश बिना डाउट के उसने क्या किया, अपनी लाठी उठाई और वैसे ही जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था उसने वैसे ही किया। और क्या हुआ कि इजराइलियों को छुड़ा दिया। समुद्र जो था लाल समुद्र वो 2 भाग हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुपरनैचुरल अनएक्सपेक्टेड चीजें, समुद्र को 2 भाग करना, कितना बड़ा समुद्र होगा आप सोच के देखिए। परमेश्वर ने यूं चुटकी बजा के पूरे इजरायली प्रजा को बचा लिया था। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, जो गिफ्ट दिया वो ये गिफ्ट दिया कि आप सैल्वेशन लेकर आएंगे, आप छुटकारा लेकर आएंगे, आज़ादी लेकर आएंगे। परमेश्वर ने हमें और आपको, जो लोग बंधुआई का जीवन जी रहे, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ें हों, चाहे वो उनकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी दिक्कतें हों, परमेश्वर ने हमें और आपको प्रार्थनाओं के द्वारा उनके छुटकारे के लिए नियुक्त किया है, जैसे मूसा को दिया था। आज और हम जब आप प्रार्थना करेंगे तो हमें भी परमेश्वर वो पावर देंगे कि आप जब, जैसे मूसा ने इज़राइलियों के लिए प्रेयर करी थी, वैसे जब आप दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी छुटकारा आएगा। हालेलुया। जो तीसरा कैरेक्टर है बाइबल से, उस कैरेक्टर के लिए तो हर कोई एग्जाम्पल देता है एंड हमेशा एग्जाम्पल देता है, एंड दैट इज अय्यूब। कि सबसे ज़्यादा अय्यूब को शैतान ने टेस्टिफाई किया, उसकी परीक्षा ली, उसका एग्जाम्स लिया, उसकी धन संपत्ति सब चीज़ें उसको पूरी तरीके से कंगाल कर दिया था। अगर हम अय्यूब के बारे में पढ़ें, और अगर हम मेरे साथ पढ़ें अय्यूब 42 उसकी 2री आयत, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं अय्यूब 42। मैं जानता हूँ
कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। यहाँ अय्यूब को शैतान ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। गरीब हो गया है, सब कुछ लूट गया है, पैसे चले गए हैं, गरीबी आ गई है, महामारी आ गई है, भुखमरी आ गई है। उसके बाद भी क्या कर रहा है? अय्यूब परमेश्वर से कह रहा है कि हमको पता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर, हमें पता है कि जो सिचुएशन है ना, पैसे चले गए हैं, बिजनेस फ्लॉप हो गया है, खाने को नहीं है, पहनने को भी नहीं है, इलाज कराने को भी नहीं है, बच्चे का भी सुख चला गया है, सब चीज़ में बर्बाद हो गया और बस सांसें चल रही हैं। पर मुझे पता है परमेश्वर कि इन सिचुएशन को ना आप बदल सकते हैं, आप परिस्थितियों को पलट सकते हैं। हालेलुया। और क्या हुआ? उसने विश्वास नहीं तोड़ा और प्रार्थना करता रहा, प्रेयर करता रहा और डटा रहा कि नहीं परमेश्वर, आप ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, वो आप बदल देंगे। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसको परमेश्वर ने उसी के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसे गिफ्ट दिया, सुपरनैचुरल गिफ्ट। उसके पास जो चीज़ें थी, परमेश्वर ने उसकी डबल आशीषें उसे दी। और उसे क्या दिया? परमेश्वर ने तंगाली पे जय प्राप्त करने का गिफ्ट दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो परमेश्वर में लगे होते हैं, सालों साल परमेश्वर में लगे रहते हैं और परमेश्वर उनको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देता है। उनकी कोई कहते हैं ना, वो खुद मतलब उन लोगों ने मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने स्पिरिचुअल फैमिलीज देखी हैं जो खुद आके कहते हैं कि सिस्टर, बेटा मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इतना बड़ा घर बना सकूं, मेरी औकात नहीं थी मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, मेरी औकात नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को इतनी अच्छी हायर एजुकेशन दे सकूं, पर परमेश्वर ने अनएक्सपेक्टेडली हमारे लिए हर एक सिचुएशन को पूरा किया। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस योग्य नहीं थी कि मैं एरा मेडिकल में पढ़ाई कर सकूं। एंड आई डोंट फील शाय टू शेयर दिस, आई डोंट फील शाय। बट परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि कोविड में भी मेरी फीस नहीं रुकी। आई डेंट गिव एनी एप्लीकेशन फॉर द लेट फीस इन द टाइम ऑफ कोविड। मैंने कोविड में भी कोई ऐसी अकाउंट्स में एप्लीकेशन नहीं दी कि सर मेरी फीस जो 60,000 है वो मैं नहीं पे कर सकती। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर एक मिनट में सुपरनैचुरल चीज़ें कर सकता है। आपको ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर्स की डेट्स निकल गई है। आपको लोन चाहिए, एजुकेशन करना है, यू डोंट हैव अ सिंगल पेनी इन योर पॉकेट, स्टिल द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आपकी तंगाली को जय प्राप्त करना प्रार्थनाओं के द्वारा हमें अय्यूब ने सिखाया है। सो हेयर अय्यूब को जो गिफ्ट मिला वो ये मिला कि तंगाली से जय प्राप्त करने का। हालेलुया। हम फोर्थ कैरेक्टर पे जाएंगे, पतरस पे। सो पतरस जो था उसका नाम पतरस ही था नहीं, पतरस का नाम जो पहले था उसका नाम कैफा था और उसका नाम शिमोन था। अगर आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम 10 उसकी 9 से 17वीं आयत, तो यहाँ हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। परमेश्वर ने पतरस को किस तरीके से चुना, किस तरीके से उसके जीवन में कार्य किया और किस तरीके से परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी इच्छाओं को प्रकट किया। मुझे बड़ा पतरस का अच्छा लगता है ये कैरेक्टर। और ये जो मैं पढ़ रही थी प्रेरितों के काम 10 उसकी 9 से 17वीं आयत, आप भी पढ़ सकते निकाल के। और आप जब खुद पढ़ेंगे तो परमेश्वर का ये वचन आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करेगा और बहुत गूढ़ बातें इसमें छुपी हुई हैं। प्रेरितों के काम 10 उसकी 9 से 17 आयत। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने लगा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे जी। उसे ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र वस्तु या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। जी।
यहाँ भी बहुत लंबा है, मैंने 17 तक बोला है, पर जवाब इसकी 17, 18, 19, 20, 21, 22 पूरा 9 से 22 तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पतरस का दर्शन लिखा हुआ है। तो जो स्टार्टिंग 9th वर्स इसमें लिखी हुई है, तो वो 9th आयत ये लिखी हुई कि परमेश्वर जब पतरस काम करते करते थक गया और उसे भूख लगने लगी, पर उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना का जो समय था, जो बात उसने वाचा बांधी थी परमेश्वर की, ठीक है भूख लग रही है, पर जो मेरा टाइम है, परमेश्वर मेरा वेट कर रहा है, मुझे प्रार्थना करनी है, वो मुझे नहीं हटाना है। और वो भूख लगने के बाद भी वो प्रार्थना करने गया परमेश्वर के पास। कहाँ गया? कोठरी में नहीं, वो छत पे गया और अकेले में जाकर उसने प्रार्थना करी और उसने क्या देखा, परमेश्वर का दर्शन पाया। और परमेश्वर ने वो पूरा दर्शन डिस्क्राइब है। और उसके बाद 17 के बाद आप देखेंगे, अगर आप 17, 18, 19, 20, 21, 22 देखेंगे तो वहाँ पे 2 लोग आते हैं पतरस को ढूंढते ढूंढते और कहते हैं कि शिमोन, जिसका नाम पतरस है, हमें परमेश्वर के दूतों ने बताया है कि उसके पास जाओ और परमेश्वर के कलाम को सुनो। तो यहाँ एक छोटी सी लाइन लिखी है जो मुझे सोचने पे बड़ा मजबूर हो गई थी मैं। यहाँ पे लिखा है शिमोन जिसका नाम पतरस है। शिमोन जिसका नाम पतरस है, दैट मीन्स पतरस का नाम पतरस नहीं था, पहले शिमोन था। तो जब आशीषें मिलती हैं, दैट मीन्स हमें रीबर्थ लेना होता है, मतलब हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए। हमें बैप्टिज्म लेना पड़ता है। जब पतरस ने क्या कहते हैं, परमेश्वर को अपनाया, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपना प्यार उस पर प्रकट किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या दिया उसे जो गिफ्ट दिया उसकी प्रार्थनाओं का, उसे ये गिफ्ट दिया कि अपनी इच्छा प्रकट करना। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आपको दर्शन दे और बोले कि मेरी ये इच्छा है कि तू ऐसा ऐसा कर। जैसे बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते होंगे शायद कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसा कर दे, मुझे घर दे दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दे, मेरे बच्चों की जॉब दे दे, मुझे बाहर जाना है, मुझे अच्छी फाइनेंस चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट परमेश्वर क्या चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। सुपर नेचुरल चीज जो पतरस के साथ हुई, जब पतरस को परमेश्वर ने चुना, एक नया नाम दिया, और अपना नया नाम देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, पतरस को एक विजन दिया, एक दर्शन दिया। हालेलुया। ये दर्शन पाना प्राथमिकता जीवन में बहुत जरूरी है। सो द फोर्थ वी हैव लर्न फ्रॉम पीटर। पतरस से हमने जो चौथा कैरेक्टर है, पतरस से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जो टाइम हमने डिसाइड किया है वो टाइम पे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और उन सब चीज़ों में जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमें पूरी करनी है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, परमेश्वर अपना दर्शन देते हैं सपनों के द्वारा। जैसे कि ये एंड टाइम चल रहा है और सबको पता है कि परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि जब अंत का दिन आएगा तो जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। तो जवानों को परमेश्वर दे रहे हैं। जो चीज़ें मुझे सपने में दिखती हैं, जो चीज़ें परमेश्वर मुझे सपने में दिखाते हैं, वो चीज़ें सच में वैसी होती हैं। इतने सालों से मुझे जो लोगों को कांटेक्ट नहीं मिला होता है, जिन लोगों से मैं बात करती हूँ सालों साल, जो मेरे सपने में आते हैं, जब मैं उनसे उस चीज़ों को रिलेटेड बात करती हूँ कि सिस्टर या फ्रेंड, आपकी लाइफ में क्या ऐसा ऐसा हो रहा है, या क्या उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ऐसा सपना आया है, एंड आई नो माई लॉर्ड इज नॉट गोइंग टू रिवील द फेक थिंग्स। परमेश्वर मुझे झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, झूठे दर्शन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर है हमारा। और ऐसा सच में होता है, ऐसा सच में होता है। मैं अपना लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। जो मुझे सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं। परमेश्वर का दर्शन बहुत जरूरी है कि जब हम प्राथमिकता में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में थामे रहे। सो द फोर्थ, कि हमें पतरस से क्या मिला है कि प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर दर्शन देते हैं। दर्शन का गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ विजन। हालेलुया। 5वां कैरेक्टर दाऊद।
वन ऑफ माई फेवरेट करेक्टर। दाऊद मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे निकम्मा ठहरा दिया था। वो छोटा सा था मेरी तरीके, लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि वो कुछ अच्छा कर सकता है, और उसने इतने बड़े गोलियात को क्या किया, गूफन से मारा। हालेलुया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डेविड का कैरेक्टर, और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट करेक्टर। और डेविड के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, सबको पता है कि जब वो गाना गाते थे, वीणा बजाते थे, तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, और उसने गोलियत को मारा। ही वॉज अ जाइंट किलर। बहुत सारी चीज़ें हैं डेविड के बारे में। बट दाऊद को मारा तो मारा कैसे? गूफन से नहीं, गूफन से नहीं, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 27 उसकी 1, 2 और 3 आयत, वहाँ पे जो मैं ये रेफरेंसेस दे रही हूँ, अगर आप बाइबल खोल के निकाल के पढ़ेंगे इन रेफरेंसेस को, तो वहाँ पे साफ साफ उन रेफरेंसेस का आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। जैसे दाऊद का भजन और पतरस का दर्शन, और मैंने कौन सा दिया था आपको, योना की प्रार्थना। इस तरीके से आपको हर एक चीज़ क्लैरिफाई आपको बाइबल में, वचन में सब कुछ ओपन मिल जाएगा। भजन संहिता 27 उसकी 1, 2 और 3। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? एग्जैक्टली, परमेश्वर हमारा उद्धार है, मैं किससे डरूं। सेकेंड, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जी। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो अभी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर से डेविड क्या कह रहे हैं? मुझे ताकत चाहिए। ताकत, जब डेविड को परमेश्वर ने चुना होगा गोलियत को मारने के लिए, गूफन की बातों को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। गूफन और 4 पत्थर को उठाने के लिए और परमेश्वर सर पे मारने के लिए, उन बातों को थोड़ा सा साइड में कर दें। उससे पहले की सिचुएशन पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा सोच के देखिए, एक छोटा सा लड़का इतने बड़े गोलियत को मारने के लिए गट्स पावर चाहिए। हालेलुया। गट्स पावर आज के ज़माने में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उस टाइम पे गट्स पावर भी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। It's very dedicated to motivate someone to do the supernatural work. Hallelujah. छोटा सा लड़का इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी कर सकता है? छोटा सा बच्चा इतने बड़े कॉन्ग्रीगेशन में कैसे प्रीच कर सकता है? छोटा सा बच्चा विदाउट एनी टैलेंट, उसको ना ही मारने की उसके पास ट्रेनिंग है, ना ही उसके पास क्या कहते हैं भाला उठाने की ट्रेनिंग है, ना उसको तलवार चलाने की ट्रेनिंग है, आज तक वो कभी युद्ध के मैदान में खड़ा तक नहीं हुआ है। हाउ ही कैन गेट अ चांस टू किल द गोलियत? इतने सारे लोगों ने, सिपाहियों ने मार दिया, वो तो नहीं मार पाए, ये क्या छोटा सा बच्चा आके मार लेगा? उसके अंदर हिम्मत जागी भी होगी तो भी 10 लोग जो उसके पीछे खड़े होंगे उसको गिरा दिया। बट उसने परमेश्वर से क्या मांगी? ताकत मांगी। ताकत उन लोगों को फेस करने की, ताकत कि परमेश्वर आपका नाम ना नीचे गिरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें चुनता है। परमेश्वर और भी तो बड़े बड़े जो ताकतवर थे, जो योद्धा थे, उनको भी तो चुन सकते थे। परमेश्वर ने ऐसा एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए चुना। इफ यू आर ऑर्डिनरी, से थैंक टू लॉर्ड बिकॉज यू आर गोइंग टू डू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के काम को आप तभी कर पाएंगे जब आप ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी कैन ओनली डू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। इफ ए पर्सन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, then it's very easy for him to do the extraordinary work because he is already full of the talents. So no words to say about him. But if you're ordinary and doing an extraordinary work, and that's a big miracle which the David has done. Hallelujah. दाऊद ने वही किया। उसने परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ ताकत मांगी। परमेश्वर मुझे बल दे ताकि मैं इन सब लोगों की बातों को ना सुन सकूं, सिर्फ आपकी बातों को सुन सकूं, सिर्फ आपकी आवाज़ को सुन सकूं, और मैं इस बड़े से जियान गोलियत को मार सकूं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर ने से उसने प्रार्थना करी और ताकत मांगी। परमेश्वर ने उसे जो तोड़ा दिया वो ये दिया, that Lord has given him the gift of strength, बल का उसे तोड़ा मिला। आज हमें और आपको भी बल का तोड़ा मिलता है। कोविड आया था, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज थी जिन्होंने अपने जवान बेटे खो दिए, बेटी खो दी। इससे बहुत सारी फैमिलीज थी जिन्होंने अपने फाइनेंशियल जो इनकम थी, जो उनका वन एंड द ओनली पर्सन था जो जिसके द्वारा घर में पैसे आ रहे थे, उनको खो दिया। परमेश्वर ने ताकत दी। आप चीज़ों की बारीकियों को अगर आप पकड़ के देखेंगे तो परमेश्वर कलाम आपको सब कुछ बेपर्दा करके दिखा देगा कि ये लो, ये चीज़ है, ये चीज़ है। परमेश्वर से गोलियत ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसे ताकत का वरदान दिया, ताकत सिचुएशन को हैंडल करने का। Hallelujah. The Lord has given him this strength, the inner strength, not the physical strength, the inner soul strength. परमेश्वर ने उसे आत्मिक ताकत दी ताकि वो हर एक सिचुएशन को बहुत कामली फेस करके, जो उसका गोल है उस पे फोकस करके गोलियत को मार सके। तो यहाँ पे डेविड की प्रार्थना के द्वारा क्या मिला? ताकत का गिफ्ट मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जो 6 कैरेक्टर है, 6, 7 and 8, ओके, द टाइम इज रनिंग आउट। इफ डजेंट मैटर, थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि दिस इज वेरी गोइंग इंटरेस्टिंग। तो डैनियल का जो हम 6 कैरेक्टर, 6, 7 and 8, तो 2 कैरेक्टर्स और हैं, 7 and 8। तो 6 कैरेक्टर जो है वो डैनियल का है। अगेन डैनियल के बारे में सबको पता है, डैनियल को शेर की मांग में रख दिया था, शेर का मुंह बंद हो गया था। These all things, the main focus points I wanted to read in front of you। जल्दी से खोलेंगे डैनियल की किताब 6 उसका 10वीं आयत। पूरा 6 चैप्टर जो है वो 6 चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब्ड है डैनियल के बारे में। जो डैनियल की डेन वाली स्टोरी है वो पूरी उसकी स्टोरी पूरी डिस्क्राइब्ड है, किस तरीके से उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया और किस तरीके से डैनियल को शेर की मांग में रख दिया गया, किस तरीके से लोगों ने चुगली करी और उसकी हर एक सिचुएशन को बारीकी से उसमें आप डैनियल 6 चैप्टर में पढ़ सकते हैं। बट मैं आपके सामने सिर्फ 10वीं आयत पढ़ना चाहूंगी। मम्मी रीड करिए। तब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। जी, डैनियल को पता हुआ कि उस पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है, मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। तब वो अपने घर में गया। उसके बाद भी एग्रीमेंट साइन होने के बाद डैनियल अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की बात यहाँ पे लिखी है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट कोई ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट था। और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो नॉर्म्स थी वो ये थी कि भाई अगर 3 बार से ज़्यादा किसी ने वहाँ के किंग को क्या कहते हैं वर्शिप नहीं करी और जीवित खुदा की उपासना करी, जीवित खुदा की वर्शिप करी, तो उसकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उसे शेर की मांग में डाल दिया जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी डैनियल ने कुछ भी परवाह नहीं करी। जिस तरीके से नियम के अनुसार वो प्रार्थना करते थे, उन्होंने प्रार्थना करी। वो अपने घर गए, उन्होंने अपनी खिड़कियों को क्या किया, खोला और प्रार्थना करी। कुछ लोगों ने चुगली लगा दी जाकर राजा से कि राजा उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उसको उसी हिसाब से शेर की मांग में डाल देते हैं। एज यू नो, हर जगह तब भी और अब भी आग में घी डालने वाले होते ही हैं। वहाँ पे भी थे, कोई बात नहीं, वो आग में घी डाल लेते और उनके राजा ने डैनियल को डेन में डाल दिया। बट जो डैनियल था, आप अगर उसका पूरा डैनियल की किताब 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2-3 बार लिखा प्रार्थना करी। तो डैनियल ने प्रार्थना करी। अगर एक शेर भूखा है, हम जंगल जाते हैं और जू जाते हैं, हम लोग बड़ा सेल्फी लेते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, शेर होते हैं, ज़ेब्रा होते हैं,
ऑस्ट्रिच होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। अगर खोल दिया जाए तो कार के अंदर शीशे भी लॉक हो जाते हैं और कार भी लॉक हो जाती है, और बिल्कुल भैया जीसस पापा कुछ हो ना जाए, बस जीसस पापा कुछ हो ना जाए। और अगर आपको पता चले कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और अगर आपने परमेश्वर की प्रार्थना करी या बाइबल पढ़ा तो कत्लेआम हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। आपको शेर की खांग में जाना पड़ेगा या फिर आपको सांपों की खो में जाना पड़ेगा। फिर तो बाइबल 10 दिन तक कोने में रहेगी। हम लोग बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेंगे, मनी मन दुआ करेंगे, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि दुआ हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं चलेगा सामने वाले को कि दुआ हो रही है, मनी मन दुआ कर लें। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल थिंग डैनियल कुछ भी नहीं डरे, कुछ भी चीज़ें को उन्होंने डरवर नहीं किया और कहा ठीक है जो होना होगा होगा, हम तो अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे क्योंकि मेरा जिंदा खुदा है और वो यहाँ पे सुपर नेचुरल काम करेगा। मैं आपकी उपासना नहीं करूँ क्योंकि आप सच्चे नहीं हैं। और डैनियल ने वैसे ही किया, शेर की मांग मुंह से डाला गया और शेर के मुंह को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। हालेलुया। शेर ने कहा अरे वाह आज तो दावत है, आज तो भैया हम लोग रूखा रूखा मीट खाते हैं, आज हम लोग चिकना चिकना मीट खाएंगे क्योंकि ये तो जिंदा परमेश्वर का उपासक है ना, आज तो दावत अच्छी वाली होगी, डबल अनाइंटिंग वाला मीट खाएंगे हम तो, है ना। पर शेर तो पपेट हो गए, पेट हो गए। परमेश्वर ने सुपरनैचुरल काम किया, उन शेर की मांग में से डैनियल को बचाया और परमेश्वर के से प्रार्थना के द्वारा डैनियल को क्या मिला, कौन सा गिफ्ट मिला, मैं बस ये बताना चाहूँगी। उसको डिलीवरेंस का गिफ्ट मिला, छुटकारे का गिफ्ट मिला। छुटकारा, कॉन्ट्रैक्ट हो, कैसा बॉन्ड हो, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। आपने कोई बॉन्ड भरा हो कि आपको इतने टाइम इसको नौकरी करनी है, आपकी मजबूरी है, ना चाहते हुए भी आपको काम करना ही करना है, या किसी भी तरीके का आपका बॉन्ड है कि आपको इतने पैसे डालने ही डालने हैं, कुछ भी चीज़ का आपका बॉन्ड है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा डिलीवरेंस का, छुटकारे का डैनियल को क्या कहते हैं, प्रार्थना का वरदान मिला क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो आइडल वर्शिप कर रहे थे। वहाँ का राजा चाहता था कि वो लोग उनको दंडवत करें। अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें छुटकारे की ज़रूरत है और परमेश्वर से प्रार्थनाओं के द्वारा आज बहुत सारे लोगों के जीवन में छुटकारा आया है। हालेलुया। चाहे वो डेविल्स के द्वारा उनको झगड़ा गया हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के द्वारा उन्हें झगड़ा गया हो, हर एक चीज़ से छुटकारा, डिलीवरेंस हमें डैनियल ने सिखाई कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है और हमें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 7th कैरेक्टर पे हम जाएंगे। 7th कैरेक्टर जो है वो पॉलुस है। पॉलुस जो थे वो बहुत अनॉइंटिंग थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत अनॉइंटिंग थे और पॉलुस के द्वारा हमें क्या सुपर नेचुरल चीज़ें मिली। वो बहुत मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी पॉलुस के बारे में, एक ही आयत पढ़ के मैं बताना चाहूँगी। बताना तो बहुत कुछ चाहती थी क्योंकि पॉलुस को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा उसको पावर्स दी हुई थी उनको, और बहुत ज़्यादा उनके पास अनॉइंटनेस थी। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 28 उसकी 8वीं आयत, और ये आयत बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। प्रेरितों के काम 28 उसकी 8वीं आयत। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। अगर आप इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ब्लडी फ्लक्स मतलब उसे बहुत तेज फीवर था, साफ साफ लिखा हुआ फीवर एंड अ लॉट ऑफ ब्लडी फ्लक्स, मतलब उसे ब्लड की बीमारी थी। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था, पुबलियुस का पिता, एक पुबलियुस नाम का व्यक्ति था, उसका पिता जो था उसको क्या था, हाव लहू से रोगी पड़ा हुआ था। ज्वर जो मतलब ज्वर का मतलब फीवर होता है, और लहू से रोगी था। आव लहू से
पीड़िता, इट्स मीन्स ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, अगर आप मेडिको हैं तो शायद आप समझ सकते हैं, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ ब्लड डिजीज इट्स वेरी हार्ड टू गेट हील। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मे बी उसे ब्लड कैंसर हो, उसको किस तरीके का ब्लड चीज़ें हों, डॉक्टर जवाब दे चुके हों और रोगी हो, बट पतरस ने कहा कि अरे भैया इसको तो ब्लड कैंसर है, मैं तो नहीं जाऊँगा, आज कोरोना वायरस में तो यही हो रहा है, भैया कोविड में जाना पीपीटी किट पहन के जाना, हम मिलेंगे नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे, ओके प्रेज द लॉर्ड, चर्च में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे सिखाई है कि पौलुस वहाँ पे गया और उसने कहा कि परमेश्वर के नाम से आपको जय मसीह की, ठीक है, जिस दिन आप खत्म होइएगा वो बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपके परिवार के लिए कंडोलेंस करने। नहीं, यहाँ पे पौलुस ने साफ साफ लिखा हुआ है, वहां पे गए और वहां जाने के बाद क्या किया, उसके लिए प्रार्थना करी, और लिखा हुआ है और उस पर हाथ रख के उसे चंगा कर दिया। जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रख के उसे चंगा कर दिया। आज कोविड में हम और आप क्या कर रहे हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में, गवाही देने में, क्योंकि परमेश्वर सुपर नेचुरल चीजें करता है। कोविड में थी, मैंने बात टेस्टिमनी में भी, टेस्टिमनी सेशंस थी, सब में भी मैंने इस बात को शेयर किया था, दोबारा शेयर करना चाहती हूँ आप सबके बीच में। एक पेशेंट थी मेरी और वो मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी कि आप मत जाइए, आप चली गई तो मैं मर जाऊंगी। एंड आई वाज लाइक यार, मैं ना नर्स हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, ये मुझसे ही क्यों कह रही है, इसको तो मेरी शक्ल तक नहीं पता। अरे मेरी क्रॉस बाहर दिख रही हो तो चलो यीशु मसीह के नाम से बोल दे कि हाँ चलो मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, तो शायद मैं इसके लिए प्रार्थना कर दूँ तो ये बच जाए। एंड शी वाज लाइक कि आप प्लीज़ मत जाइए, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं बच जाऊंगी, मुझे रात में लोग बहुत मारते हैं, आज अगर आप चली गई तो मैं मर जाऊंगी, मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। और ऐसे बोल के वो फेंट हो गई। हमने कहा भैया मर्डर केस का इल्जाम में लग जाए, इतनी मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ तो डेथ्स होती रहती, कोविड वार्ड में हूँ मैं, कोविड से पेशेंट कभी भी कोलैप्स करके मर सकता है, कभी भी उसका अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। मैंने उसको वहीं छोड़ा, पलटी और भाग गई, 10 कदम की दूरी पे गई और एक आवाज़ आई, शारन तुम एक मेडिको हो, तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए। दूसरी आवाज़ आई, उससे बढ़कर तुम एक परमेश्वर की बेटी हो, प्रार्थना करो उसके लिए जाके। और मैं वापस पलट के गई, मुझे लगा वो मर गई है। मैंने बहुत हिम्मत करके, मतलब मैं बहुत हिम्मत करके मैंने उसको पलट के देखा, एंड शी वॉज स्टेयरिंग मी, वो मुझे देख रही थी हताश नजरों से। मैं उसके पास गई और मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहती हो? उसने कहा हाँ आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इस बिस्तर के बेड से उठा देंगे। मैंने कहा ठीक है, ये मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। और मैंने उसके लिए प्रेयर करी। 3 दिन के अंदर वो HDU से बाहर निकल के अपने घर गई। सो सॉरी। और उसने कहा कि सिस्टर, एंड शी सेड कि आई वांटेड टू गेट सेव। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी और परमेश्वर के नाम से उसे हीलिंग मिली और सब चीज़ों में परमेश्वर ने उसे बचाया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस को परमेश्वर ने क्या किया था, हीलिंग का वरदान दिया था, और वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको भी गिफ्ट ऑफ हीलिंग दिया है, हीलिंग का उपहार दिया है कि जिस किसी के लिए भी हम हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, नो मैटर्स उसकी रिपोर्ट्स कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, परमेश्वर के नाम से वो हर एक चीज नेगेटिविटी में बदल जाएगी। लास्ट करेक्टर पे मैं जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और 9 o'clock पे हमारी हीलिंग प्रेयर होती है और कॉल्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। 8वां वरदान परमेश्वर ने जो प्रार्थनाओं के द्वारा दिया वो सारा को दिया, सारा और इब्राहिम को। सबको बताया सारा को बेबी नहीं हो रहा था, सारा बहुत बुढ़ी थी और परमेश्वर ने उसे इजहाक दिया। सारा के अलावा एक और लेडी है, एक और पेरेंट्स है बाइबल में। 8वां जो है वो एक पेरेंट्स है, वो है एलिजाबेथ एंड जकरिया और एलिजाबेथ जो थे वो उन्होंने क्या किया था, जॉन द बैप्टिज्म जो जॉन था जो वो देता था, सॉरी बैप्टिज्म देता था, बपतिस्मा देता था, उसको जन्म दिया। उस यूहन्ना को दिया, वो जो दिया वो ये था कि प्रार्थनाओं के द्वारा जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कंसीव नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं है कि आपको बेबी आए, प्रार्थनाओं के द्वारा आपका बांझपन हट जाएगा,
प्रार्थनाओं के द्वारा आपको बेबी आएगा, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के नाम से आपको एक बेबी होगा। तो ये बांझ वाली जो चीज़ें हैं परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा हट जाएगी। तो द लॉर्ड हैज़ गिवन द गिफ्ट ऑफ गिविंग बर्थ। परमेश्वर ने बेबी पैदा करने का जो गिफ्ट सारा को दिया, एलिजाबेथ को दिया, परमेश्वर आपको भी देगा अगर आप परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करेंगे। रिपोर्ट चाहे जैसी भी हो, जो यहाँ पे देखें योना को मैं वरदान दिया, वो दिया अंधकार से छुटकारे का। मूसा को परमेश्वर ने जो वरदान दिया प्रार्थनाओं से, उसको वरदान दिया परमेश्वर लोग वरदान दिया दर्शन का। डेविड को वरदान दिया ताकत का, जो वरदान दिया वो हीलिंग का वरदान दिया। और सारा को जो वरदान दिया परमेश्वर ने, और एलिजाबेथ को जो वरदान दिया वो बेबी पैदा करने का दिया, मतलब बांझपन हटाने का दिया। और आखिरी आयत जो मैं आपसे और ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है नेटवर्क का भी, जो मैं ख़त्म करना चाहूँगी आप सबके सामने पढ़ के, वो मिलेगी आपको फिलिपियंस 4 उसकी 6 आयत। फिलिपियो 4 उसकी 6 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। नो मैटर्स आप कैसी भी प्रॉब्लम्स में आपको छुटकारा चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आपकी इनर पावर वीक हो रही है, आप अंधकार में हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं, नो मैटर्स, किसी भी चीज़ की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कलाम आज आपसे कह रहा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे इस सिचुएशन के लिए ये चीज़ें चाहिए। ट्रस्ट मी, मैंने भी प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे आत्मा पर रखने का वरदान दीजिए। परमेश्वर ने मुझे आत्मा पर रखने का वरदान दिया। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के इन कैरेक्टर से सीखें कि हमें किस चीज़ के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे खुदावंद से 1 घंटे की इबादत के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी खुदावंद। हम जानते प्यारे खुदावंद की जो वचन का बीज हमने आज बोया है प्यारे खुदावंद कि हम सीख सके सुपर नेचुरल गिफ्ट्स जो आपने हमें दिए हैं, तंगाली, स्ट्रेंथ और खुदावंद हर एक चीज़ों से यीशु मसीह आपने में जय प्राप्ति सिखाई खुदावंद। हम धन्यवाद करते खुदावंद जो भी लोग अपने अंधकार के जीवन से यीशु मसीह बाहर आना चाहते हैं, यीशु मसीह योना के तरीके खुदावंद उन्हें आप ब्लेसिंग्स दीजिए खुदावंद, को बाहर निकाल दीजिए, उनकी तंगाली को ब्लेस करिए खुदावंद जैसे आपने इब्राहिम को ब्लेस किया था। प्यारे खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को कंसीव नहीं हो रहा खुदावंद उन्हें सारा के तरीके आप ब्लेसिंग्स दीजिए खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद अपना दर्शन प्रकट करिए खुदावंद। अब पौलुस के तरीके खुदावंद पतरस के तरीके खुदावंद अपना दर्शन प्रदान करिए खुदावंद। पौलुस के तरीके खुदावंद उन्हें चंगाई के लिए खुदावंद यूज करिए। हम घटे और आप बढ़े प्यारे खुदावंद। हर एक जन को खुदावंद अपनी महिमा दिखाइए खुदावंद। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावंद उन्हें फल मिलने पाए प्यारे खुदावंद, सुपर नेचुरल गिफ्ट्स उन्हें मिलने पाए। हम घटे और आप बढ़े खुदावंद। सारे अदब में माँ अपने हाथों में सौंपे। जितने भी लोग हमें देख रहे खुदावंद यीशु मसीह उनके जीवन में एक बड़ा तरीका होने पाए। इस सेशन के द्वारा यीशु मसीह बहुत आय से आत्मा बचाने पाए। सारे अदर में माँ आपके हाथों में सौंपते, विनती आपके बीच सामर्थ्य नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे और धन्यवाद करते हैं जो लोग मुझे कंटिन्यूसली सुन रहे हैं। परमेश्वर ये मुझे नहीं, आप परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको इस कलाम के द्वारा बहुत आय से आशीष दे। कल भी मैं लाइव आऊँगी 6 PM पे GRM वुमेन पेज पे, इंटरनेशनल पेज पे, एंड वो मेरी प्रीचिंग टोटल इंग्लिश में होगी। संडे को भी हम लाइव आएंगे और रोज ऑफ शारोन मिनिस्ट्री के पेज पे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। रोज ऑफ शारोन मिनिस्ट्री के पेज पे आपको कुछ नए स्पीकर्स मिलेंगे देखने के लिए। कुछ नया हम करने जा रहे हैं 15th August on the occasion of Independence Day. So stay tuned on Rose of Sharon Ministry to receive the blessings. So stay blessed, keep on praying, know what the Lord is going to give you through the prayers.